इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में मॉनसून सीजन का नुकसान 1000 करोड़ को पार कर गया है। बीते 47 दिन में यह नुकसान दर्ज किया गया है। हिमाचल में मॉनसून 27 जून को दाखिल हुआ था और उसके बाद से लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाएं प्रदेश में हुई हैं। शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटने की घटना में एक ही दिन में 55 लोग लापता हो गए थे। इनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक चलाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में 33 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 19 लोग जो हैं वो शिमला के रामपुर से लापता हैं। मॉनसून के दौरान अभी तक सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ है। कुल नुकसान 46% हिस्सा पीडब्ल्यूडी का ही है। पीडब्ल्यूडी को 436 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग को 403 करोड़ की, बागवानी विभाग को 130 करोड़, कृषि विभाग को 1 करोड़ 32 लाख, जबकि बिजली बोर्ड को 97 लाख रुपए के नुकसान का जो है वो अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश पर कुल कर्ज जो है वो 88,000 करोड़ को पार कर गया है। केंद्र की तरफ से मदद के लिए टकटकी लगाए बैठी सुक्खू सरकार अब कई कड़े फैसले भी ले रही है, जिससे खजाना भरने की उम्मीद सरकार को है। मुफ्त बिजली योजना में सरकार पहले ही बदलाव कर चुकी है। उसके बाद पानी के बिलों को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। वहीं नई आबकारी नीति और नई खनन नीति से भी सरकार राजस्व जुटाने की तैयारी में है। वहीं हिमकेयर का दायरा कम करके और 2 से 5 छात्रों वाले स्कूलों को बंद करके सरकार बड़ी राशि की बचत कर रही है। सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा आपको बता दें कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और कर्ज की देनदारियों में चला जाता है। करीब 70% पैसा यहीं खर्च हो रहा है। विकास कार्यों और प्रदेश के दूसरे कामकाज के लिए सरकार को बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। हिमाचल भारी बरसात के चलते हुए नुकसान पर ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा की रिपोर्ट देखिए। उसके बाद हम प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हिमाचल में जिस तरह से मानसून सीजन आता है, लोगों को जहां पर गर्मी से राहत मिलती है वहां पर हिमाचल के लोग सहम से जाते हैं। अगर आप पिछले 2 सालों से हम लगातार देख रहे हैं, पिछले साल भी जिस तरह का था, तो हिमाचल में 14 से 15,000 करोड़ का नुकसान जो है वो पिछली बार भी हिमाचल को झेलना पड़ा था, जिसमें से आधा काम हो चुका है, आधा काम अभी भी बचा हुआ था और दोबारा जो है अब हिमाचल में जो है वो नुकसान शुरू हो गया है, क्योंकि बारिश और बाढ़ का इतना प्रकोप है। अगर आप देखेंगे कि पिछले लगातार, अगर हम आज की बात करें, पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते बहुत ज्यादा नुकसान जो वो हिमाचल में हुआ। आपने देखा होगा ये, अगर हम बात करें पूरे 47 दिनों की बात करते हैं जब से हिमाचल में जो मानसून था वो शुरू हुआ था। 27 जून को हिमाचल में मानसून की जो शुरुआत हुई थी, उस वक्त से लेके आज तक 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान जो है वो हिमाचल को देखने को मिला है। अगर आप नोट करेंगे, आपने देखा होगा कि शिमला, मंडी और कुल्लू में लगातार जो है वो एक ही दिन में 55 लोग बह गए थे। तो इस तरह की स्थितियां हैं जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो नुकसान की स्थिति है वो बहुत ज्यादा है। आपने देखा, अगर हम ओवरऑल बात करें कि पिछले 47 दिनों में हिमाचल में कितने लोगों की जान गई है, तो कम से कम 110 लोग हैं जिनकी जान जो है वो गई है। अगर रामपुर की बात करें, 33 लोग अभी भी लापता हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं जिससे हिमाचल जो है वो अभी भी जूझ रहा है। और अगर हम बागवानी की बात करें तो, और या जल शक्ति विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीडब्ल्यूडी को केवल जो है हिमाचल में जो है वो 436 करोड़ का नुकसान जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ है। उसी की तरह जल शक्ति विभाग की बात करें तो 403 करोड़ का जो नुकसान है वो, बागवानी की बात करें तो 139 करोड़ का नुकसान है। इस तरह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हिमाचल को हो चुका है, जिसकी वजह से जो स्कीम्स, जो पैसा हिमाचल की प्रगति में लगना चाहिए था वो आपदा से निपटने के लिए लगता है। उसकी वजह से बहुत बड़ा आर्थिक संकट जो है वो हिमाचल को होता है। और अभी भी हिमाचल में, अगर आपने नोट किया होगा, सुखविंदर सुक्खू लगातार ये कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। आम जनता के ऊपर कई तरह की जो रोक है वो लगानी पड़ी, जैसे बिजली 125 यूनिट मिलती थी वो उनको बंद करनी पड़ी। पानी के बिल जो हमें हिमाचल के वासियों को नहीं देने पड़ते थे या ग्रामीण लोगों को नहीं देने पड़ते थे, वो अब दोबारा देने पड़ रहे हैं। अब वो 100 रुपए का बिल जो है वो, तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिमाचल में इस मानसून या पिछले मानसून की वजह से आर्थिक संकट बढ़ा है। कहीं ना कहीं सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि आम जनता, क्योंकि हालांकि अभी अगर हम बात करें, अभी भी स्थितियां ऐसी हैं कि अभी आने वाले 4 से 5 दिन, 15 और 16 तारीख तक जो है वो अभी भी मानसून जो है वो जोर पकड़ने का अंदेशा बताया गया है। और अगर उसके साथ बात करें, अभी आपने देखा होगा कि आज जो था प्रधानमंत्री का दौरा था हिमाचल के लिए, तो बहुत उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर प्रधानमंत्री हिमाचल आते हैं तो कुछ जो राहत राशि है वो थोड़ी मिल जाएगी, क्योंकि पिछला पैसा भी अभी
जैसे सुखविंदर सुक्खू बताते हैं कि पिछला पैसा भी अभी काफी फंसा हुआ है जो केंद्र सरकार से आना था, तो और अब भी जो इस बार की अगर हम बात करें 1,000 करोड़ का नुकसान है, तो इन सब पैसे के लिए नरेंद्र मोदी जी का आना और उसकी वजह से हमारे हिमाचल को जो राहत मिलनी थी वो मिलने अभी लटकी हुई है। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए और कुछ राहत राशि जो है वो हिमाचल को दें ताकि आम जनता और प्रदेश का जो है वो कुछ भला हो सके। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। तो अब की बार बरसात जो है 1,000 करोड़ से ज्यादा का डेंट जो है वो दे चुकी है हिमाचल को, और आने वाले टाइम में बरसात जो है वो अभी जारी है और अलर्ट पर हिमाचल है। लेकिन सवाल यह है कि इस जो आर्थिक संकट है इससे बाहर कैसे हिमाचल आएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रशांत शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, संदीप सांख्यान कांग्रेस की तरफ से, और अरविंद कश्यप जो हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। बिना सियासत की बात किए सबसे पहले अरविंद कश्यप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हिमाचल पर 88,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज पहले ही हो चुका है। बरसात में हर साल नुकसान ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कैसे हिमाचल आर्थिक संकट से उबर पाएगा? सर अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए सर, अभी हुआ नहीं, आपकी आवाज मिल नहीं रही है। जी अब बोलिए। अब आ रही है जी। देखिए, हिमाचल कैसे आर्थिक संकट से उभरेगा ये तो सरकार को तय करना है, लेकिन आर्थिक संकट है और केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद राज्य की कांग्रेस सरकार को मिलनी चाहिए, जो ये उम्मीद कर रहे हैं, वो उनको नहीं मिल पा रही है। और यदि आप पिछले कुछ दिनों का या पिछले वर्ष का आप पे नजर दौड़ाएं तो जो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं और जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को केंद्र सरकार के साथ कोई गंभीरता से नहीं उठाया है कि हिमाचल को आर्थिक सहायता की जरूरत है और हिमाचल जो है उसमें नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हिमाचल के लोगों को और हिमाचल की जो संपदा है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अभी हाल ही में भी हुआ है। तो लेकिन हिमाचल सरकार यदि इसकी भरपाई जनता पे टैक्स लगा के करना चाहेगी तो उसके परिणाम भी ठीक नहीं होंगे और लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा भी फैलेगा। ठीक है, हमारे साथ संदीप सांख्यान भी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, सबसे पहले जैसे अरविंद जी ने कहा कि अगर आप ये जो बोझ है जनता के ऊपर डालेंगे तो इसके परिणाम भी आने वाले वक्त में खराब होंगे। हालांकि कड़े फैसले सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को लेने पड़ेंगे और वो ले भी रहे हैं। कई फैसले ऐसे हैं जिससे जनता पर मार पड़ी है, लेकिन क्या केंद्र की तरफ से, अभी प्रधानमंत्री का दौरा है, फिलहाल मौसम की वजह से स्थगित हुआ है, लेकिन अगर केंद्र मदद कर देता है तो आने वाले वक्त में जो है सरकार को काफी मदद मिलेगी। लेकिन इसके अलावा जनता पर बोझ डालने के अलावा आपके पास और भी कई रास्ते हैं, सरकार को वो निकालने चाहिए। संदीप जी। जी नमस्कार। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह का हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नेचुरल कैलामिटी हुई है, पिछले वर्ष जो हुआ था वो हमारा जो जितना नुकसान हुआ था, एक 9,900 करोड़ रुपए की रिपोर्ट जो थी हमारी कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार को सौंपी थी। और अभी का जो अनुमान है, जो अभी जो नेचुरल कैलामिटी हुई पिछले 43 डेज की आप बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैं ये समझता हूं कि आपका करीब करीब 1,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान यहाँ पे हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स का है, आपने भी बात कही और अनुराग शर्मा जी ने भी बात कही। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर क्या हिमाचल प्रदेश जो है, अगर इस तरह की आपदा आती है तो क्या हिमाचल प्रदेश इंडियन रिपब्लिक का हिस्सा नहीं है क्या? वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बोलते रहे हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, हिमाचल मैं रहा हूं, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी भी रहा हूं, मैं यहाँ के परिवेश को जानता हूं, यहाँ की सभ्यता का जानता हूं, यहाँ की संस्कृति को जानता हूं और यहाँ की इकोलॉजी को जानता हूं। लेकिन क्या पिछले 1 साल से जब से आपदा आ रही है,
क्या प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिल रहा हिमाचल के अंदर आके इसका जायजा लें? एक महज औपचारिकता कर दी जाती है दिल्ली से चंद लोगों की टीम भेज के कि जी वहां पे नेचुरल कैलेमिटी हुई है, आप उसका जायजा लें। और उसके बाद अब जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ में बात कर रहे थे, मैं ये कहता हूं कि उन्होंने बात कही कि ठीक है केंद्र से हमें मदद नहीं मिल रही, लेकिन इस बात को समझ भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। और लेकिन उन्होंने एक बात इसके साथ में कही, देखिए 4 हमारे यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं, 3 राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन जिस निष्ठा से, जिस कर्तव्य परायणता से उनको हिंदुस्तान की संसद के ऊपर अंदर जो आवाज उठानी चाहिए थी हिमाचल के हितों की, वो उस तरह से उठा नहीं पाए। हिमाचल के हितों को तो छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं जो नेचुरल कैलेमिटी, जो आपदा हिमाचल ने भुगती है, उसके बारे में भी वो बात नहीं उठा पाए हैं। मैं ये कहता हूं कि जब अपने लोकसभा के चुनाव आएंगे, विधानसभा के चुनाव आएंगे, तब तो प्रधानमंत्री जी को अपना दूसरा घर याद आता है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए बड़ी मजे की बात है, हमें यहाँ पे वो तो इन्होंने नेचुरल कैलेमिटी के लिए तो कुछ भी नहीं दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी बार बार गए, हर मंत्रालय में जाके मिले, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, उनको अवगत कराया, लेकिन आज भी कोई भी उसके अंदर जो है केंद्र सरकार की तरफ से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं एक चीज कहता हूं, देखिए हमारे यहाँ पे और तो और यहाँ पे जो केंद्र से हमारे को जीएसटी का मुआवजा मिलना था, वो तक नहीं मिल पाया। हमने यहाँ पे ओपीएस लागू किया, ओपीएस का पैसा कर्मचारियों का नहीं, उसके ऊपर केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठ गई है। उसके बावजूद जो हमारे को आपका जीएसटी का जो मुआवजा मिलना था, वो नहीं मिल पाया। वो डे बाय डे जो है वो घटता जा रहा है। अब देख लीजिए, अगर आप आंकड़ों की बात करें, साल 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसके अंदर हमारे को जीएसटी का जो हिस्सा मिलता था वो 10,249 करोड़ रुपए मिला। 2022 और 23 का फाइनेंशियल बजट में उसके ऊपर और डाउन साइज हो गया, वो हो गया 9,377 करोड़। और 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में आपका जो है वो 8,058 करोड़ रुपया हो गया। अब 24-25 के फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो ये घट के जो है इसके ऊपर इतना डाउन साइज, इतना कट साइज कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 3,257 करोड़। तो मैं ये कहता हूं, ये भेदभाव हिमाचल प्रदेश के साथ क्यों है? भारतीय जनता पार्टी, चलिए, हिमाचल के साथ भेदभाव क्यों है, है? बीजेपी की तरफ से प्रशांत जी जुड़े हो, उनसे जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, प्रशांत जी, हिमाचल से ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है केंद्र सरकार, ये आरोप लगा रहे हैं संदीप सांख्यान, जवाब दीजिए इनको। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार जी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संदीप जी जैसा एक व्यक्ति जो राजनीति की एक अच्छी समझ रखता है, वो इस प्रकार की बातें कर रहा है कि आज जो कुछ भी हिमाचल में जो वित्तीय संकट आया है, जिस प्रकार का एक के बाद एक भारी भरकम कर्ज सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ले रही है, उसका मूल कारण जो है वो नरेंद्र मोदी जी को बता रहे हैं। मोदी जी का दूसरा घर हिमाचल है। यही कारण है कि पिछली बार जब आपदा आई थी तो केंद्र सरकार ने भरपूर सहायता प्रदेश की थी। 1700 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रदेश को केंद्र की तरफ से मिली थी। 19,000 की अलग से आर्थिक सहायता जो है वो केंद्र से मिली थी, जिसका व्याख्यान जो है सुखविंदर सुक्खू जी ने स्वयं विधानसभा के पटल में कहा है। परंतु आज परिस्थितियां मुख्य तौर पर यह हैं कि आखिर आपने 30,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज लिया है, उस कर्ज को आपने कहां यूटिलाइज किया? आपने सत्ता में आते ही पेट्रोल डीजल के पर लीटर 7 रुपए के ऊपर आपने दाम बढ़ाए, वो पैसा कहां गया? आपने हिम केयर बंद कर दी, आपने स्वावलंबन योजना बंद कर दी, आपने जितनी भी पूर्व सरकार द्वारा जनता के हित में जितनी योजनाएं चलाई थी वो सारी बंद कर दी। उसके कारण भी कहीं ना कहीं तो प्रदेश की आर्थिकी में थोड़ा सुधार आया होगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, आपने जितने भी जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं आज जो आपने एक्साइज ड्यूटी में सुखविंदर सुक्खू जी हर जगह बड़े जोर जोर से प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाते थे कि हमने 40% जो है रेवेन्यू में ग्रोथ किया है, वो कहां गया? आज इतना भारी भरकम कर्ज लेकर आप जनता की जितनी योजनाएं हैं उनको बंद करके अपने मित्र मंडली के बीच में उस पैसे को बांट रहे हैं। ये इस प्रकार की स्थितियां जो है प्रदेश को आर्थिक तौर पे बिल्कुल कमजोर करने के लिए जो है ये प्रदेश सरकार लगी है। पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, जीते धर्मशाला के विधायक भाई सुधीर शर्मा जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो लगाया है। मैं एक बात कहता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां प्रदेश में वित्तीय संकट जो गहरा रहा है, उसका मूल कारण ये है कि मुख्यमंत्री जी के कुछ यार दोस्त
2.5 लाख की जमीन खरीदते हैं और सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री सुक्खू जी उस जमीन को 6.25 करोड़ में सरकार के लिए ही उसको बेच देते हैं HRTC के नाम पे। तो बताइए कि ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? जवाब ले लेते हैं संदीप सांख्यान जी। मिलने वाली आर्थिक सहायता को जब आप अपने मित्रों में बांटेंगे, आप रेवन्यू की तरह कैबिनेट स्तर बांटेंगे, क्या मुख्यमंत्री जी को इतना पता है कि आखिर ये कैबिनेट रैंक जब आप किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसके ऊपर कितना खर्च होता है? इस प्रकार की परिस्थितियां मुख्यमंत्री जी को बड़े संदीप जी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं ये, और आपकी सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि कर्ज में अगर हिमाचल डूबा है तो आपकी नीतियां हैं, आपकी सरकार जिम्मेदार है। जवाब दीजिए इनको। मैं एक तो इनसे पूछना चाहता हूं कि जब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 77,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस प्रदेश के ऊपर था। आज का जो इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाया है उसका भी मैं जवाब दूंगा इनको, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं क्या ये 77,000 करोड़ रुपए का कर्जा क्या ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया, या ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने कर्जा उठा के सारा अपने नाम अपनी कोई जमीनें खरीद ली उन्होंने, या उन्होंने कोई अपना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर चला लिया जिसके ऊपर उनके ऊपर लांछन करते हैं? अरे खरीद फरोख्त की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हेलीकॉप्टर तक यहां से कांग्रेस के विधायकों को मुहैया कराया, सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन इन्होंने दी। अरे और जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे, उनसे रिजाइन करा के भी आज भारतीय जनता पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता की जो परिभाषा इन्होंने गढ़ी है वो सबके सामने है। हम तो कांग्रेस के लोग जो है, कांग्रेस पार्टी और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दोबारा मैंडेट इस प्रदेश के अंदर लेके आए हैं। आज इनको जितनी भी गरिमा और कितनी भी गरिमा इनको याद नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं, प्रशांत जी एक मिनट, प्रशांत जी एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अगर HRTC की जमीन की अगर आप बात कर रहे हैं, आई एम रिप्लाइंग यू हियर। प्रशांत जी सुन लीजिए, प्रशांत जी सुन लीजिए, वो 2004 आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी अगर दोनों एक साथ बोलेंगे। सरकार के अंदर क्षमता होती, आपकी सरकार के अंदर कम होगा भैया तो आप उसकी इन्वेस्टिगेट कराते। आप जिन जमीनों की बात करते हैं, आज आप सुधीर शर्मा की बात कर रहे हैं। अरे सुधीर शर्मा का जो डीएनए था ना वो कांग्रेस का था, उसने आपके पार्टी की कांग्रेस पार्टी की कितने करोड़ों के अंदर उन विधायकों को पीटा। अरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अस्थिरता अगर लाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगाई है। और आपको ये बता देता हूँ और उसका जवाब भी आप लोगों को मिला है। अगर आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, आपकी नीति साफ है और नाम नियम भी साफ है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा से इस प्रदेश के अंदर रिवाइव करती। अरे आपने करोड़ों रुपए की आप वही लोग हैं जिन्होंने चंद दिनों के लिए यहाँ पे सेक्शन 118 को हटाया यहाँ पे और चंद रहा है यहाँ पे आवंटित कराई आपने की जमीन जिस प्रकार से आपके सुक्खू में रहे मुख्यमंत्री जयराम और आज आप नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं और आज दिया हुआ है अपने मित्रों को और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपकी नियति है। कांग्रेस आप जिसको शर्म कर लेते हैं कि जिसकी औकात एक 800 खरीदने के लायक नहीं, आज संदीप जी एक भौतिक स्तर के आदमी है और उस तरह की बात आप लोग कर रहे हैं। अरे भैया इतनी औकात से अगर आप मित्रों की सरकार है, मित्रों के लिए के अंदर आप इस तरह से चलिए ठीक है, हो गई आप दोनों की बातें हो गई, दोनों की लड़ाई हो गई। बोलते थे कि आपकी जनता देख रही है, प्रदेश की जनता के ऊपर आप लोग अटके हैं क्योंकि आपने धोखा किया है, आपने देश की जनता के साथ धोखा किया है, आपने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। संदीप जी, प्रशांत जी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए दर्शकों तक आवाज नहीं जा रही आप लोगों की, मीडिया के सामने आके दर्शक कुछ नहीं समझ पा रहे हैं हिमाचल के। इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनको इतनी भी शर्म नहीं आती है कि अरे 2.25 साल की सरकार के अंदर आप लोग आए हैं और उस वजह से आप ये बातें कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ऑफिस के ऊपर लग रहे हैं।
पावर प्रोजेक्ट के इसको ऊपर आप जब करवा बात लेते आई, इन्वेस्टिगेशन। तो संदीप जी सबसे जवाब देने पहले दीजिए इनको। संदीप जी सुक्खू जी के कार्यालय पे जवाब लगा, देने दीजिए इनको। मुख्यमंत्री जी जी, के जी, कार्यालय पे मैं लगा, सुन रहा हूं आपको। उसके ऊपर एक कार्यवाही नहीं की कांग्रेस की सरकार ने। प्रशांत शर्मा जी ये बताइए मुझे, केंद्र सरकार मदद करेगी हिमाचल की? कांग्रेस सरकार जो है वो गवर्नेंस चलाना जानती है। कांग्रेस की सरकार जो है वो अकाउंटेबल सरकार है। कांग्रेस की सरकार है जो हाँ, ये लोगों के रेवड़ियों प्रति की तरह जवाबदेह सरकार है। कैबिनेट बेचती आपकी है, तरह नहीं हम रेवड़ियों लोग की तरह भागने वाले अपनी हैं। सरकार को अरे गिराने के एक लिए योद्धा रेवड़ियों की की तरह तरह। अकेला आदमी अरे जो है भूल गए सब कुछ सुखविंदर आप सिंह भूल सुक्खू जो है आज आपदा के से अंदर 1.5 जाके साल लड़ रहा पहले है। जब सरकार आप बनी थी, जब आपने एक वहां पे चेयरमैन जाके बनाया था, खाली आज राजनीति 18 करते महीने के हैं। बाद चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रख ली। जवाबदेही किसकी ठीक बनती है। क्या कानून को कैबिनेट प्रशांत जी मंत्री ठीक ने है, शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। संदीप जी, बात कर रहे हैं आज बड़ी मर्यादा संदीप जी, शांत ठीक है। होगी। अरे आपको कोई अधिकार नहीं है संदीप जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू को अरविंद कश्यप जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं जरा। तो वो ने किया है पानी के बिल बढ़ा दिए, बिजली की दरों में बढ़ोतरी। ठीक है। पार्टी के लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा ठीक है, जड़ा है। ठीक है। और उसने साबित किया देखिए, है धोखा कि किसने आप किया जनता के साथ, ये विश्वास जीत के आएंगे और विश्वास मत जीत के आएंगे। अरे किस तरह की बात आप लोग प्रशांत जी, ये कोई मर्यादा है भारतीय जनता पार्टी की? अरे आप बात कर रहे हैं, आप वही लोग हैं जो राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा करके खाते हैं। आप वही लोग हैं जो 30 कंपनियों से पैसा इकट्ठा करके जो लोग 30 कंपनी से चंदा करके इकट्ठा करके चुनावों के अंदर लगाते हैं। ये तो उच्चतम न्यायालय का इस लोगों ने आपको नंगा किया है। आज आपके पास अगर आप तथ्यों की बात करें, क्या मैं जीएसटी मुआवजे के तथ्य दिए, क्या उनके ऊपर आपके पास कोई बोलबानी है? क्या आपके चलिए पास ठीक उनके ऊपर बोलने के है। लिए संदीप जी आपकी बात पूरी हो गई। संदीप जी, विचार है, संदीप जी, कोई चिंतन है? आपकी बात पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ठीक है। अरविंद सर देखिए, अब बात हो रही है धोखे की कि जनता के साथ धोखा किसने किया। दोनों पार्टी आपस में लड़ रही हैं, लड़ती आई हैं जब से सरकार बनी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आपस में लड़ रहा है, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप ये बता दीजिए जरा दर्शकों को, हिमाचल के जो दर्शक इस वक्त इंडिया न्यूज हिमाचल देख रहे हैं, कि संकट के बादल जो हैं, सर देखिए, क्या आपको यह लगता है कि जो उद्योग हैं, निवेश जो है, बड़ा निवेश हिमाचल में आना चाहिए? क्योंकि अगर बिजली के बिल और पानी के बिल के सहारे जनता पर बोझ डालकर आप ये सोचते हैं कि आर्थिक संकट से बाहर आ जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या पर्यटन इंडस्ट्री में या फिर उद्योग के लिए सरकार को कोई खास नीति, अच्छी नीतियां लानी पड़ेंगी ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हिमाचल एक बहुत छोटा राज्य है और वो अभी तक पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। जितनी भी सरकारें, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हिमाचल के अंदर रही, उन्होंने कोशिश भी की होगी, लेकिन उसके नतीजे जितने सकारात्मक आने चाहिए थे वो नहीं आए। अब जहां तक राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप की बात है, वो एक पॉलिटिकल इशू है। वो दोनों राजनीतिक पार्टियों में, रूलिंग पार्टी में मतलब सत्तारूढ़ में और विपक्ष में चलता रहता है। लेकिन मुद्दा ये है कि हिमाचल में उद्योगों की जो आपने बात कही, अब हिमाचल में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हिमाचल के लिए एक 10 साल का औद्योगिक पैकेज दिया। उस समय हिमाचल के अंदर उद्योगों की एक काफी निवेश हुआ। जब वो औद्योगिक पैकेज खत्म हो गया तो जो औद्योगिक ग्रोथ होनी चाहिए थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो हिमाचल में नहीं हो पाई और अभी भी नहीं हो पा रही है। बद्दी रोटी वाला नालागढ़ जो हिमाचल का इंडस्ट्रियल कैपिटल जिसको हम मानते हैं, वो उसमें कुछ लोग, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, वो धीरे धीरे उसको डेजर्ट करते जा रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं उसको। लेकिन एक्चुअल मुद्दा है कि हिमाचल को आर्थिक संकट से कैसे बाहर निकाला जाए। अब जब कर्जों की बात जो है, कर्जे तो पूर्व सरकारों ने भी लिए हैं, कोई वर्तमान सरकार ने कर्जा लेके कोई नई प्रथा तो शुरू नहीं की है। कर्जे सारी सरकारें लेती रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की थी चाहे कांग्रेस की थी, क्योंकि हिमाचल पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। अब जो असल मुद्दा है वो है कि हिमाचल में जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, उसमें लोगों की जान चली गई, उनकी संपत्ति का नुकसान हो गया और प्रदेश की जो वेल्थ है उसका नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कैसे की जाए। उस भरपाई को करने के लिए राज्य सरकार अपने लेवल पे यदि जनता पे फोर्सिबली टैक्स लगाएगी, चाहे वो बिजली की बढ़ोतरी है, चाहे वो पानी की है, तो मुझे नहीं लगता कि वो
कोई बहुत बड़ा जो मुकाम है, जो टारगेट है, वो हासिल कर पाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार को ही हिमाचल को पूरी तरह मदद करनी होगी, जैसी दूसरे राज्यों के लिए। अभी बजट में आपने देखा, बजट में कई कई हजार करोड़ की जो आर्थिक सहायता दूसरे राज्यों को दी गई। अब हिमाचल को उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। और जहां तक जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, वो भी उतनी गंभीरता से शायद इस मुद्दे को नहीं ले पाए जितनी गंभीरता से उनको केंद्र सरकार के साथ इसको उठाना चाहिए था। और जहां तक अब बात रही कि पर्यटन की, तो पर्यटन से भी हिमाचल को आय तो होती है, लेकिन वो उसकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक जो कंडीशन है उतनी अच्छी हो जाए, वो नहीं नजर आती है। और आज तक वो हुई भी नहीं है, क्योंकि पर्यटन में भी हिमाचल में कोई इतना बड़ा स्कोप नहीं है, इतनी जितना जम्मू कश्मीर या जो दूसरे राज्य हैं उनमें पर्यटन की जो गतिविधियां हैं जो होती हैं। इसलिए अब एक्चुअल जो पोजीशन है वो यही है कि सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है। किसी भी कल्याणकारी राज्य में जहां डेमोक्रेटिक सेटअप हो और लोकतंत्र तरीके से सरकार बनी हो, वहां लोकतंत्र तरीके से ही जनता के हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उन पे अननेसेसरी टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में जो हिडन क्रोध है, जो हिडन गुस्सा है, वो फैलेगा, नाराजगी फैलेगी, और एक एंटी इनकम्बेंसी जो है धीरे धीरे वो ग्रेजुअली सरकार के अगेंस्ट मोमेंटम पकड़ेगी। तो कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट है या स्टेट की जो बीजेपी की जो हाई कमांड है, उनको भी केंद्र सरकार से गंभीरता से ये मुद्दा उठाना चाहिए, ताकि हिमाचल को आर्थिक सहायता लिबरल रूप से मिले। महज ये सोचकर कि हिमाचल के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और कांग्रेस सरकार को चुना, अगर इस तरह से पॉलिटिकल एजेंडा लेके काम करना है, तो फिर तो यानी अरविंद सर, मिलकर ही इस संकट से बाहर आया जा सकता है। यानी बाहर आया जा सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, बीजेपी कांग्रेस को एक साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर हिमाचल का जो आर्थिक संकट है इससे निपटा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े, अपनी बात रखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल को आर्थिक संकट से कैसे उबारा जाए। आपने सुना कि केंद्र सरकार की मदद के बिना यह पॉसिबल नहीं, और जो राज्य सरकार है वो उम्मीद लगाए बैठी है कि केंद्र सरकार जो है वो बड़ा पैकेज हिमाचल को देगी और हिमाचल जो है इस आर्थिक संकट से बाहर आएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।